बच्चों, तो हमने आज के क्लास में डायनासोर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया है। आई होप सो कि आप सभी ने ये This meeting is being recorded. आप सभी ने, आई एम श्योर कि डायनासोर के बारे में ये सारे पॉइंट्स और ये नीचे के सारे पॉइंट्स जो ग्रुप पे मैंने भेज दिए आपने लिख लिए होंगे। अब हमको डायनासोर्स और फर्दर जो इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में थोड़े नोट्स बनाने हैं, राइट। अब मैं आपको समझाते भी चलूंगा और आपको लिखते भी चलना है। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाए जल्दी से, और हम शुरू करते हैं। सारे बच्चे जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाए। आज बहुत सारे बच्चे जो रोज अब्सेंट रहते हैं वो प्रेजेंट है, तो अच्छी बात है। उत्कर्ष बाबू तो आज बहुत ज्यादा दिनों बाद आए हैं। बाप रे बाप, बहुत सारे बच्चे आज बहुत सारे दिनों बाद आए हैं। सब बच्चे ध्यान से देखना चालू करो। देखो, स्पीशीज which are capable of adapting to environmental changes are able to survive। इसका मतलब मुझे कौन सा बच्चा आप में से समझा के देगा? कौन से बच्चे को ये इंग्लिश का वाक्य समझ आता है? स्पीशीज विच आर कैपेबल ऑफ एडेप्टिंग, एडेप्टिंग मतलब आदत लगाना, टू एनवायरमेंटल चेंजेस आर एबल टू सर्वाइव, सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, स्पीशीज मतलब प्रजाति। भैया मैं बताऊँ। भैया चलो मैं अद्वैत आप ट्राई करो पहले। अद्वैत आप ट्राई करो। भैया ये बोल रहा है कि स्पीशीज जो जिनको आता है कि अलग अलग इन्वायरमेंटल चेंजेस से अडेप्ट कर सकते हैं, वो सरवाइव कर सकते हैं उस इन्वायरमेंटल चेंज। क्या मैं बोलूँ? इंग्लिश का कोई भी शब्द ना इस्तेमाल करते हुए मुझे प्योरली हिंदी या मराठी में कोई बताओ। चलो विधि बताओ। जो पॉपुलेशन एडजस्ट कर सकती है एनवायरमेंटल चेंजेस में, मतलब मौसम बदलने में, वो सरवाइव कर सकती है। जो नहीं कर सकती है वो नहीं सरवाइव, मतलब जी नहीं। और बेटर एक्सप्लेनेशन, और एक लास्ट एक्सप्लेनेशन, और कोई बच्चा बताना चाहेगा आंसर? और बेटर आंसर, और एक अच्छा एक्सप्लेनेशन बताओ जी। भैया जो स्पीशीज अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स जो होते हैं उसको खुद से अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब अपना जीवन भर अपना ट्राई कर वहाँ पर अडेप्ट हो चुके होंगे अपने सराउंडिंग्स के साथ कि हमें हमारा घर यहाँ पर है, वो हमको यहाँ खाना है, ये हमारा खाना है, ये सब हम उनके अडेप्ट हो जाते हैं, उसका मतलब है। अच्छा जी, ठीक है। तो देखो, इसका भैया मतलब है कि जो प्रजातियां बदलते मौसम और बदलते वातावरण और बदलते आसपास के पर्यावरण के चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, डिफॉरेस्टेशन, जंगल मिट जाना, पानी खत्म हो जाना, इन सारी चीजों में जो प्रजातियां खुद को जिंदा रख सकती है, एडजस्ट करके रह सकती है, वही जिंदा रहेगी, वही सरवाइव करेगी, वही बचेगी। बाकी सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी। ओके। The ones that cannot do so become extinct in the process of evolution। extinct का मतलब क्या है बच्चों? extinct का दुनिया से मतलब खत्म हो जाना। दुनिया से खत्म हो जाना। सब बच्चों ने ये सारा ऑरेंज, ये वाला ऑरेंज बॉक्स लिख लो। ये ऐसा एक चैप्टर है जिसमें हमको बहुत ही ज्यादा नोट डाउन करना है। आप सभी बच्चे पहले ये वाला ऑरेंज बॉक्स नोट डाउन कर लो। हाँ, एक ही डॉट पॉइंट में लिख लो, जल्दी से लिख लो। भाई दिस मीटिंग, देखो आज जैसे एक प्राणी है बंदर। बंदरों में बहुत सारी प्रजातियां है। बंदरों में चिंपैंजी है, बंदरों में गोरिल्ला है, बंदरों में एप्स है, भैया बंदरों में ओरांगोटैन, बबून है। हाँ, ओरांगोटैन। ओरेंगुटान है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम एनिमल कॉल्ड बंदर। मंकी के 10 15 20 अलग अलग गोल्डन लंगूर है, लंगूर होते हैं। बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के भैया बंदर होते हैं। तो हमने कम से के कम एक, एग्जांपल। हाँ, सिर्फ मंकी के ही 20 अलग अलग 25 अलग अलग वैरायटी होती है मंकी की। पूरे दुनिया में 25 अलग प्रकार के बंदर मिलते हैं, बिल्कुल ही अलग अलग प्रकार के बंदर मिलते हैं। तो ऐसे ही धरती पर एक समय था जब एक एनिमल था डायनासोर। उस डायनासोर नाम के एनिमल की बहुत सारी प्रजातियां मिलती थी, बहुत सारी प्रजातियां। इसका नाम डायनासोर ही क्यों पड़ा? डायनासोर को डायनासोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि डीनोस ये ग्रीक शब्द है। इसका मतलब होता है टेरिबल। टेरिबल मतलब एकदम बेहुदा, एकदम गंदा, छी, डरावना, डरावना एकदम, और एकदम बेहुदा, टेरिबल, एकदम क्रूर, खतरनाक। और सॉरस का मतलब रहता है लिजार्ड, छिपकली, खतरनाक छिपकली, खतरनाक बड़ी छिपकली, एकदम खतरनाक सी छिपकली। तो उसको डीनोस और सॉरस, डीनोस सॉरस इसलिए हो गया उसका नाम डायनोसॉर। समझा क्या आप बच्चों को? ठीक है, ग्रीक वर्ड से ये इंग्लिश का वर्ड बना। ग्रीक वर्ड कौन सा था बच्चों? ग्रीक वर्ड था डिनोस और ग्रीक वर्ड था सॉरस। तो डिनोस और सॉरस इनके कारण क्या बन गया? डायनासोर बन गया। आप बच्चों को पक्का ध्यान रहेगा? यस।
एक मिनट है बच्चों। ठीक है, चलो अभी आगे देखो सब बच्चे। तो डायनासोर का मतलब क्या होता है? डायनासोर मीन्स टेरिबल लिजार्ड। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? पक्का, डायनासोर मीन्स टेरिबल लिजार्ड। सब बच्चों ने ध्यान रखने का, ठीक है? सारे के सारे बच्चों ने ध्यान रखने का। तो जल्दी से ये लाइन लिख लो, डायनासोर मीन्स टेरिबल लिजार्ड, सारे बच्चे लिखना। एकदम खतरनाक गंदी सी छिपकली, उसको बोलते हैं डायनासोर। ठीक है, तुम बच्चों को छिपकलियां पसंद है ना? सब बच्चों को लिजार्ड पसंद है ना? अपने हाथों पे तुम छिपकलियों को लेते हो ना? नहीं, तुम्हारी तो हाँ फेवरेट भैया, होंगी। मुझे नहीं पसंद है लेते? पर मैं हाथों पे नहीं ओके, मैं तो हाथों पे लेता हूँ। भैया, क्योंकि वो कॉकरोच खाते। जिस दिन तुम ऑनलाइन बच्चे मुझसे मिलने आओगे ना, और उस दिन तुम आइसक्रीम मांगोगे ना, तुम्हारे हाथ में मैं सबसे पहले छिपकली रख दूंगा। भैया हमने भैया तो छिपकली का तुम्हारा डर ही निकल जाएगा। देखो ऐसे होते थे डायनासोर, है ना? कुछ कुछ एकदम स्वराज जैसे होते थे, कुछ कुछ एकदम राम जैसे होते थे, कुछ कुछ पीयूष के जैसे होते थे, कुछ कुछ खूंखार मिष्टी के जैसे होते थे, और कुछ कुछ तो संकल्प भैया जितने बड़े बड़े रहते थे। भैया इतने सारे अलग आप अलग। पीछे की लाइन दिखा सकते हो? मैंने लिखी है पूरी। डायनासोर मीन्स अ टेरिबल लिजर्ड, ये वाली लाइन है, ऑरेंज वाली लाइन। ठीक है, ऐसा था जी। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से देखते रहो। हाँ, अब सम ऑफ दीज डायनासोर्स वेर इनॉर्मस इन साइज। मैं आप बच्चों को ना कुछ हार्डवर्ड पढ़ा रहा हूँ। हार्डवर्ड मतलब इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली बड़ा। इनमें से भैया कुछ कुछ डायनासोर एक्सट्रीमली बड़े थे, बहुत ज्यादा बड़े थे। बोलो। उसका मीनिंग बुक में लिखे क्या? हाँ जी, अगर आप लिख सको तो बहुत अच्छा है। अगर आप नोटबुक में एनॉर्मस लिखो और सामने डैश दे के लिख लो एक्सट्रीमली बिग, ह्यूज, ऐसे अगर आप लिख लो बहुत बड़ा, तो बहुत अच्छा होगा। आपको बहुत सारे वोकेबलरी, बहुत सारे वर्ड्स मिलते जाएंगे। तो एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? एनॉर्मस मतलब एक्सट्रीमली बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, एक्सट्रीमली बिग। ठीक है। इट अपियर्स दैट द स्पीशीज ऑफ एनॉर्मस डायनासोर सडनली बिकम एक्सटिंक्ट, सडनली बिकेम एक्सटिंक्ट। शौर्य बाबू, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? भैया मैं मर बताऊँ? जाना। खत्म शौर्य हो बाबू जाना, आप, खत्म हो जाना। उसको बताने दीजिए। मैं जिस बच्चे को पूछता हूँ उस बच्चे को बताने दिया करो। एक पर्पज होता है, मैं उसको ही जानबूझ के क्यों पूछता हूँ, इसलिए मुझे देखना होता है कि मैंने 5 मिनट पहले उसे पूछा है तो उसको ध्यान है क्या। ठीक है, एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म हो जाना। सम सडन नेचुरल डिजास्टर और एनवायरमेंटल चेंज इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटिंक्शन। कुछ तो भी इतना बड़ा पर्यावरण में बदलाव हुआ और वो पूरे धरती से ही मिट गए, समाप्त ही हो गए, डायरेक्ट खत्म, गेम ही ओवर हो गया उनका, खल्लास। ठीक है, डायरेक्ट खल्लास ही हो गए वो यहाँ से। ठीक है, ये माना जाता है। फॉसिल्स ऑफ डायनासोर। फॉसिल मतलब क्या? फॉसिल मतलब हड्डियां। एक दिन याद है मैंने तुमको आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया था, और वो दिखाया था कि कैसे वो ब्रश से बोन्स के हाँ ऊपर की भैया। मिट्टी हल्के हाथों से हाँ अलग अलग भैया। करते हैं। देखा था फोटो, याद है? सब बच्चों को याद है कैसे हाँ भैया। आर्कियोलॉजिस्ट वो ब्रश के मदद से अलग 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 कलर करते हैं? और तुमको याद है उधर इंसान की भी हड्डियां थी, देखा था? एक तो मैंने हाँ तुमको भैया। बांगड़ियों के फोटो दिखाए थे, बैंगल्स के, इंडस वैली हाँ। सिविलाइजेशन से, याद है क्या? बैंगल्स बनाने की फैक्ट्री दिखाई थी मैंने तुम बच्चों को, सिक्के बताए थे, पुराने सोने के सिक्के और ऐसे सारा बताया था। तो ये फॉसिल्स मतलब क्या? डायनासोर की हड्डियां। फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स विद विंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड है। पंखों वाले डायनासोर ढूंढे गए, पंखों वाले, उड़ने वाले डायनासोर। तुमने उड़ने वाला घोड़ा देखा है? तुम्हारे घर में छिपकली होती है, सबके घर में छिपकली होती है। तुमने उड़ने वाली छिपकली देखी तो जरा, जो रात में उड़ के तुम्हारे ऊपर आके बैठ जाती है, फिर आग उगलती है और फिर नहीं। ऊपर उड़ के चली जाती है। जैसा डायनासोर या ड्रैगन या लिजार्ड, तुमने उड़ने वाली लिजार्ड देखी कभी? नहीं। लेकिन ऐसे डायनासोर हमें अवश्य मिले, ऐसे डायनासोर्स की फॉसिल हमें मिले जिनके ऊपर पंख है, पंख। ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट सम स्पीशीज ऑफ टू लेग्ड क्या एंड उन्हें विंग डायनासोर्स ड्रैगन इवॉल्वड कहते इनटू हैं? बर्ड्स। ऐसे भैया माना जाता है, डायनासोर्स को राज बाबू, लिजार्ड की कैटेगरी में क्यों डाल? क्योंकि लिजर्ड भी रेप्टाइल होते हैं और डायनासोर भी रेप्टाइल होते हैं। उनमें रेप्टाइल की खूबियां होती है। ऐसे थे डायनासोर, और कुछ दिनों बाद भैया वो बन तो गए स्नेक पंछी। भी कुछ रेप्टाइल दिनों होता है। बाद मतलब कुछ हजार करोड़ों सालों के बाद, बहुत करोड़ों सालों के बाद भैया ऐसे थे डायनासोर, और करोड़ों साल बाद स्नेक वो भी एप है। reptile होता है। भैया उनके हड्डियां भी खोखली होंगी। हम्म। उड़ने वाले डायनासोर। ठीक है। भैया। अच्छा, क्या हमने ये पढ़ा है? बोलो जी। भैया डायनासोर को कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि
वो एक मुर्गी की प्रजाति है। नहीं, मुर्गी जो है डायनासोर की प्रजाति है। प्रजाति नहीं है। मुर्गी जो है, जैसे बंदर से इंसान बने वैसे डायनासोर से मुर्गी बन गई, कोमड़ी बन गई। ठीक है, पॉक 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 पॉक, वो बन गई। देखो, क्या हमने पढ़ा है कि धरती पर जीवन की शुरुआत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हुई। यूनिसेलुलर याद है ना? इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, जो आंखों को भी नहीं दिखे। एक ही सिंगल सेल, ओनली वन सेल। हम तो मल्टी सेलुलर है, और हमारे इंसानों के बॉडी में मैंने तुमको बताया था कितने सेल है, ट्रिलियंस, अरबों खरबों अरबों खरबों, भैया अनलिमिटेड 8 सेल, बहुत ज्यादा ऑक्ट्रिलियन सेल है हमारे बॉडी में, सेल्स एक है ना? एवरेज ह्यूमन के बॉडी में। यस, बहुत ही ज्यादा, ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं। लेकिन प्रोटोजोआतों में सिंगल सेल होते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कारण ही आगे चल के कौन बने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। किसके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके वजह से बने? यूनिसेलुलर की वजह से बने। अगर यूनिसेलुलर ही नहीं होते तो क्या मल्टी सेलुलर बन पाते थे? कभी नहीं बनते थे, कभी भी नहीं बनते नहीं। थे। सब बच्चों ने ध्यान देना। ठीक है, फिर ये मल्टी सेलुलर जो है, इनसे अलग अलग प्लांट्स बने, याद है तुम्हें? इनसे अलग अलग एनिमल्स बने। मैंने तो तुमको ये भी बताया कि प्लांट्स के पूर्वज कौन थे। कौन बताएगा मुझे, प्लांट्स के पूर्वज कौन थे? कौन बच्चा बताएगा मुझे? बैक्टीरिया। वेरी गुड, कल पढ़ाया था ना मैंने। बैक्टीरिया। किन बच्चे, अच्छा, यस। और मुझे आप बताओ कि एनिमल्स के पूर्वज कौन थे? भैया जर्म, याद है? भैया कल पढ़ाया था ना, कीटाणु थे, जर्म थे। मैंने तो तुमको ये भी बोला था कि हम सब इंसान, सोच के देखो, जिन कीटाणुओं को हम आज लाइफ बॉय से मारते थे, एक समय पर वो हमारे पूर्वज थे। ठीक है, कई करोड़ों साल पहले वो हमारे पूर्वज थे, और करोड़ों साल बाद हम उनसे बन गए। ठीक है, तो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रीन ग्रीन कलर में प्लांट्स भी बने और एनिमल्स भी बने। अब एनिमल्स कौन से अलग अलग बने, देखो वो भी हमने कल पढ़ा था। अब आप बच्चों के लिए अगर मैं बताऊं, तो एक इनवर्टिब्रेट एनिमल बना। भैया इनवर्टिब्रेट क्या होता है? इनवर्टिब्रेट मतलब जिसमें ना पीठ की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, या जिसमें हड्डी ही नहीं होती, ऐसे पकड़ लो। आपको पता है ये आपके सामने कौन सा एनिमल है अभी? स्नेल। स्नेल माने गोगल गाय। गोगल गाय के अंदर हड्डी नहीं होती। स्नेल के अंदर हड्डी ही नहीं होती है, इट डज नॉट हैव एनी स्केलेटन। तो फिर ये कैसे बचता है, ये कैसे चलता है? भैया जिसकी बॉडी नहीं होती वो तो नीचे गिर जाता होगा। मान लो तुम बच्चों को मैंने असेंबली लाइन में खड़ा किया, स्टैंड अप, सावधान, एकदम तुमको मैंने खड़ा किया, और मैंने चुटके बजाती ही तुम सब बच्चों के अंदर का झुपुक स्केलेटन ही गायब कर दिया, तो तुम्हारी हड्डियां ही नहीं है, तुम तो जेली के जैसे गुल 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 नीचे गिर जाओगे। समझ रहे हैं क्या? तुम तो एक पिशवी के जैसे ही नीचे गिर जाओगे, कैरी बैग के जैसे फैल जाओगे, जेली के जैसे फैल जाओगे नीचे। तुम खड़े रह पाओगे क्या बिना हड्डियों के? नहीं। अगर तुम अभी नोटबुक में अपने हाथों से लिखते हो, इफ यू कीप होल्डिंग अ पेन एंड इफ यू राइट डाउन विद दैट पेन, it is because of your bones inside your fingers. And if you can write down, it is because of your shoulders and also your elbow, that it keeps moving and your shoulder manages your movement. आप बच्चे जब लिखते रहते हो तो आपका हाथ ऐसे 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 जाता है, ऐसे 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 जाता है। ये कौन करता है? शोल्डर करता है ना, एल्बो करता है ना, और हड्डियां करती, हड्डियां। तो हड्डियां निकाल दो तो आप अच्छे से मूवमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपकी मूवमेंट कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। आपको गोगल गाय बनना पड़ेगा, आपको स्नेल बनना पड़ेगा किसी जन्म में, फिर आपको समझ आएगा कि हड्डियां नहीं होना कितना नुकसानदायक होता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती, पीठ की हड्डी नहीं होती, जनरली हड्डियां इक्का दुक्का हड्डियां रही तो चलती, लेकिन पीठ की हड्डी नहीं होती है, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट। ठीक है बच्चों, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट। इनका एग्जांपल क्या है? स्नेल। भैया स्नेल ही एग्जांपल है और नहीं? अरे बहुत सारे बाबा, बहुत सारे एग्जांपल है। हम और पढ़ेंगे, भैया हाँ स्नेक बिल्कुल, हो हम ढेर सकता सारे है। पढ़ेंगे। स्नेक नहीं, स्नेक नहीं। दूसरे होते हैं बेटा वर्टिब्रेट एनिमल। दूसरे होते हैं कौन? वर्टिब्रेट एनिमल। वर्टिब्रेट एनिमल की खास बात क्या है? उनके अंदर क्या होती है? बैकबोन, पीठ की हड्डी होती है। तुम बच्चों को हमेशा बोला जाता है ना, सीधा बैठो, तुम्हारी पीठ की हड्डी सीधा रखो। कौन कौन अभी सीधा सीधा बैठा है ऑनलाइन क्लास में? कौन कौन सीधा सीधा बैठा है? ठीक है, ताट बसा, एकदम ताट बसा। देखो कितने सारे बच्चे अभी बैठना चालू कर दिए एकदम पट 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 से, जैसे ही मैंने बोला। ठीक है, ऑफलाइन में भी बैठना चालू कर दिए। तो बैकबोन जिनमें रहता है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का एग्जांपल क्या है? मछली है? सिर्फ मछली नहीं, वर्टिब्रेट में भैया एक्वेटिक हम भी कहलाते हैं। एग्जाम्पल। ध्यान से देखना, वर्टिब्रेट में एक्वेटिक, जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, मेजोरिटी ऑफ देम फिश, वो आते हैं। अब बच्चों ने एम्फीबियन पढ़ा है ना, एम्फीबियन वो आते हैं। अब बच्चों ने बर्ड्स पढ़ा है ना, बर्ड्स, वो सारे के सारे वर्टिब्रेट एनिमल है। फिर उसके बाद में, बर्ड्स के बाद में, अभी आप मुझे पूछ रहे थे ना, सांप भी स्नेल के साथ आता है क्या? भैया अद्वैत मैं पूछ रहा दो था ना, या मिनट स्वराज कैमरा पूछ रहा ऑफ था कर ना? सकता भैया यस बेटा, यस मैंने बेटा। स्वराज ने पूछा। हाँ जी, स्वराज ने पूछा था कि स्नेक जो है वो
आता है कि नहीं स्नेल के साथ में, इनवर्टिब्रेट एनिमल में आता है कि नहीं आता है? तो नहीं जी, स्नेक किस में आता है? वर्टिब्रेट एनिमल्स में आता है बच्चों। ठीक है, आप सभी बच्चों ने ये ध्यान रखने का, अच्छे से ध्यान रखने का। बोलो जी। छिपकली भी वर्टिब्रेट में, स्नेक के साथ ही जाती है, रेप्टाइल के साथ छिपकली भी। और ये मैमल, जैसे कि काऊ, जैसे कि हम। मैमल की खास बात क्या होती है पता है बच्चों आपको? मैमल्स की, मैमल्स के बच्चे अपनी माता के गर्भ में जन्म लेते हैं। काऊ का बच्चा अंडे में जन्मता है कि काऊ के टमी में रहता है? काऊ के टमी में रहता है, फिर वो बाहर आता है। ऐसा तो नहीं ना कि काऊ अंडे देती है। क्या कौआ अंडे देता है? कौआ क्रो अंडे देता है क्या? डस क्रो ले एग्स? हाँ, बर्ड्स तो अंडे देते हैं ना। तो उनके बच्चे उनके मम्मी के टमी में नहीं होते हैं। फिर मैं तुम्हें पूछता हूँ, जेबरा, जेबरा अंडे देता है कि जेबरा डायरेक्ट नहीं भैया, डायरेक्ट बर्थ टू एंड भैया वो डायरेक्ट देता है। नहीं भैया, डायरेक्टली बर्थ देता है? मुझे आप बताओ, चिंपैंजी अंडे देता है कि डायरेक्टली बर्थ देता है? भैया डायरेक्टली बर्थ देता है। अच्छा, सांप तो डायरेक्टली बर्थ देता है, आपने देखा है सांप? नहीं सांप क्या करता है? भैया कुछ कुछ सांप डायरेक्टली बर्थ देते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ एग से ही देते हैं। मोस्ट ऑफ कैसे देते हैं? एग से। फिर मेजोरिटी सांप कैसे अंडे देते हैं? एग से देते हैं। तो मेजोरिटी सांप मैमल होंगे क्या? नहीं, मैमल वो होते हैं जिनके बच्चे अपने मम्मी के टमी में बड़े होते हैं। तुम बच्चे अंडे से बाहर निकले थे कि तुम बच्चे अपने मम्मी के टमी से बाहर निकले थे? टमी से बाहर निकले थे ना तुम? ठीक है, तो हम सभी मैमल्स होते हैं। मैमल्स में जो बेबी होता है वो मम्मी के टमी में होता है, सब बच्चों ने ध्यान रखने का। और दूसरे जो एनिमल होते हैं, जैसे फिश, जैसे स्नेक्स, जैसे डायनासोर, जैसे छिपकली, जैसे बर्ड्स, जैसे बहुत सारे एनिमल्स, स्टारफिश, ये सारे के सारे एग्स देते हैं, एग्स अंडे देते हैं, अंडे। पक्का? ओके। और दूसरा, मैमल्स की एक खास बात ये होती है कि जैसे ही बच्चा जन्मता है तो कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग मैमल्स में, ठीक है, उस बच्चे को माँ के ब्रेस्ट से मिल्क दिया जाता है। ठीक है, मदर के ब्रेस्ट से उस बच्चे को मिल्क दिया जाता है, उसको फीडिंग कराई जाती है। ये दूसरे में नहीं होता। शार्क मछली अपने बच्चों को मिल्क नहीं फीड कर दी। काऊ करती है क्या? काऊ अपने बछड़े को पिलाती है क्या? गाय अपने बछड़े को पिलाती है दूध? हाँ, पिलाती है। हम तो गाय से चलेते ना, इसलिए तो हम गाय का दूध, पिछली तो हम गाय को माता कहते हैं। ठीक है, गौ माता कहते हैं हम उनको। तो लॉयन, अपने जो लॉयनेस होती है, क्या वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है? क्या शेरनी उनके कब्स को दूध हाँ पिलाती है? भैया। हाँ, पिलाती है। हाँ कुछ भैया। दिनों तक अवश्य पिलाती है। बिल्कुल, कुछ हफ्तों तक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। क्या हिरन अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं? डियर? ओ, डियर अंडे देता है? नहीं अंडे भैया, देता है? अंडे नहीं देता हूँ। लॉयन अंडे देता है? अंडे नहीं, लॉयनेस अंडे देती नहीं। उनके नहीं उनके बच्चे डायरेक्ट उनके मम्मी के टमी में से बाहर आते हैं ना। ठीक है, तो फिर सब बच्चों ने ये ध्यान रखना है, सारे बच्चों ने ये ध्यान रखना है कि ये मैमल है। जो प्राणी, जिन प्राणियों में बच्चा मम्मी के टमी में होता है, मदर्स वूम में होता है, माता की गर्भ में होता है, माता की कोख में होता है, वहां से बाहर आता है, ऐसे प्राणियों को मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। और मैमल्स में दो तीन बातें बड़ी विशेष होती है। एक तो उनके बॉडी पर हेयर होते हैं, हेयर। मैमल्स के बॉडी के ऊपर बॉडीली हेयर है ना, ये देख। शेर के ऊपर होते हैं क्या हेयर? हाँ। डॉगी के ऊपर रहते हैं क्या? हाँ। हाँ कैट के ऊपर भैया। रहते हैं क्या? हाँ। भैया चिड़िया के ऊपर रहते हैं क्या? नहीं, चिड़िया नहीं, के पास फेदर रहते हैं, फेदर फेदर। भैया। सांप, सांप के ऊपर रहते हैं क्या? छिपकली के ऊपर रहते हैं क्या? नहीं गूगल गाय के ऊपर रहते हैं क्या? स्नेल के ऊपर नहीं। कछुए के ऊपर रहते हैं क्या? शार्क मछली, मछली के ऊपर रहते हैं क्या हेयर? नहीं थोड़े होते। थोड़े रहते। बड़े ध्यान से सुनना। जिनके ऊपर बॉडीली हेयर बहुत ज्यादा होते हैं वो मैमल्स है। जो अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं वो मैमल्स है। क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा ध्यान रखते हैं? कि तुम्हें जंगल में छोड़ के आ जाते हैं रोज रात में, भैया, कि जाओ जंगल में भैया जिंदा जो रहो, अगर हैन के जंगल में बच्चे छोड़ के आ होते हैं जाना। उनके पास तो हेयर्स होते हैं बहुत। भैया, किसके पास में है? भैया हैन रुको रुको, हैन के जो बच्चे होते हैं। हैन के पास में नहीं, वो हेयर नहीं होते, वो फेदर होते हैं, फेदर। भैया, ठीक है, वो क्या होता है? फेदर, फर होता है, वो भैया, फर। बोलो पीयूष ब्रो। भैया रैट मैमल में आते क्या? रैट अंडे देता है क्या? सोचो सोचो, कि रैट डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है? चूहा बच्चे देता है कि चूहा अंडे देता है? भैया अंडे रहता है। तुमने देखा नहीं है? भैया हमने कभी सीखा मैंने तो ही नहीं कि मैंने तो चूहा क्या चूहे, है।
मैंने तो एक दिन का जिनका जन्म हुआ था, सिर्फ एक दिन बड़े, उन चूहे के 15-20 बच्चों को अपने हाथों में लिया, रेड रेड कलर के छोटे से बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को। तो चूहा अंडा नहीं देता है, चूहा डायरेक्ट जन्म देता है, तो चूहा भी मैमल है। चूहा अपने बच्चों का ध्यान रखता है क्या? बिल्कुल। चूहा इतना खाना क्यों चुराता है? चूहा इतना खाना क्यों लेके जाता है? ताकि वो अपने बच्चों को खिला सके। ठीक है। मैमल्स अपने बच्चों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं। देखो पंछी होते हैं ना, पंछी, पंछी अंडे देते हैं, उनके अंडे से बच्चे बाहर आते हैं, घोंसले में उनके बच्चे रहते हैं। फिर कुछ दिन जब उनके बच्चे उनके घोंसले में रहते हैं, वो माँ बाप आलई पकड़ के लाते हैं, वर्म्स पकड़ के लाते हैं, खाना लाते हैं, उनके बच्चों को खिलाते हैं, का उनका बच्चा खाता है। फिर उनका बच्चा कुछ दिन में बड़ा होता है ना, तो वो माँ बाप उसको छोड़ के चले जाते हैं, माता पिता उसको छोड़ के चले जाते हैं पंछियों में। और फिर उस बच्चे को खुद ही उड़ना सीखना पड़ता है, और वो उड़ के अपनी जिंदगी में अलग चले जाता है। क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुमको जन्म देने के बाद, नर्सरी केजी प्रेप कराने के बाद, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड कराने के बाद तुम्हें बोलते थे जाओ अभी जंगल में जिंदगी जियो, जाओ अभी तुम तुम्हारा रहो, ऐसे बोलते तुमको? नहीं। तो मैमल्स अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। लॉयन अपने बच्चों को दूर भेजता है कि खुद से नहीं भेजता है। तो वो अपने बछड़े को दूर भेजती है कि खुद से नहीं भेजती है। जेब्रा हिरन अपने बच्चों को भेजते हैं दूर, हिरन को देखा है, हिरन हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं, देखा है। बफेलो को देखा है, अपने हाँ बच्चों के साथ ही भैया। रहते हैं। कुत्ते के पिल्लू देखे हैं? कुत्ते के पिल्लू हमेशा कुत्ते के पीछे पीछे भागते रहते हैं, उनके मम्मी पापा के पीछे भागते रहते हैं, देखा है क्या तुमने? पर उसको भैया छोड़ जो देते हैं क्या? हेनरी बर्ड्स है वो भी तो नहीं। मतलब हेनरी कितना सपोर्ट करती है उनके बच्चों को। हाँ जी, कुछ कुछ कुछ, लेकिन कुछ कुछ बर्ड्स करते हैं, लेकिन क्या उनके बॉडी पे हेयर है? नहीं है। क्या उन्होंने डायरेक्ट जन्म दिया है? नहीं, उन्होंने अंडे से जन्म दिया है। क्या वो अपने बच्चों को फीडिंग करते हैं, वो मिल्क फीड करते हैं? नहीं फीड करते हैं। नहीं। तो मैमल्स वो है जो अपनी संतान को दूध दिलाए। मैमल्स वो है जिनके बच्चे उनकी माता के गर्भ से, मदर्स वूम्ब से जन्म ले। मैमल्स वो है जो जिनके माता पिता अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखे। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारा ध्यान रखते हैं? हाँ। इसलिए तो तुम ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास फोन है, इसलिए तो तुम घर में बैठे हो। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारा ध्यान नहीं रखते, वो तुम्हें किसी रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आ जाते, ठीक है, तो फिर क्या करते थे? क्लास कर पाते थे? पढ़ाई लिखाई कर पाते थे? कुछ नहीं कर पाते थे। ठीक है। वरद गुरु टेंशन में आ गया। वरद गुरु सोच रहा है मैं अपने मम्मी को बहुत टेंशन देता हूँ, क्या पता मेरी मम्मी कल मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आ जाए। देखो, क्या तुम बच्चों को मैमल्स के बारे में समझ आ रहा है? हम मैमल्स है कि बर्ड्स है? हम तितली है कि सांप है? इंसान है। वेरी गुड। कोई बच्चा बोलता था तितली नहीं है। देखो, ये दिख रहा है, ये मेरा फेवरेट एनिमल है। तुम्हारे हाथों में दे दूंगा जिस दिन तुम मिल गए। इसको क्या बोलते हैं? मुंगूस कि उंदीर की चिचुंदरी? प्लेटिपस। वेरी गुड। इसको बोलते हैं भैया प्लेटिपस, प्लेटिपस। क्योंकि स्क्रीन पे लिखा है। प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या है? प्लेटिपस और एक होता है एंट ईटर, चींटी खाने वाला, और ये होता है प्लेटिपस। भैया प्लेटिपस को मैंने इन चोंच होती है, दोनों के चोंच। बारे में पढ़ रखा है। प्लेटिपस एक मैमल है, लेकिन उसको पंछियों जैसी चोंच होती है। प्लेटिपस एक मैमल है, लेकिन ये अंडे देता है। प्लेटिपस अंडे देता है, लेकिन वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। प्लेटिपस अंडे देता है, लेकिन उसके और उसके बच्चों के बॉडी के ऊपर काफी सारे हेयर होते हैं। वैसे तो प्लेटिपस के पास पंछियों जैसी चोंच है और वो अंडे देता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। मैं अपने मैमल्स के जैसा ही। भैया इसीलिए मुझे डाउट प्लेटिपस जो है। है, प्लेटिपस, एक ही मिनट बेटा, एक ही मिनट। इसलिए प्लेटिपस जो है, प्लेटिपस और एंट ईटर जो होता है, एंट ईटर, ये मैमल तो है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन म्हणजे जरा हटके। एक्सेप्शन म्हणजे जरा हटके, ये जरा हटके मैमल है, जरा यूनिक मैमल है। कोई भी मैमल अंडे देता है क्या? कोई भी मैमल अंडे देता है क्या? देते हैं ना, प्लेटिपस और एंटीटर। पूरे दुनिया में सिर्फ दो ही मैमल अंडे देते हैं। हजारों हजारों लाखों मैमल से लाखों, लेकिन अंडे कौन देते हैं? दो ही मैमल अंडे देते हैं। सब बच्चों को ध्यान रहेगा, सिर्फ और सिर्फ दो ही मैमल अंडे देते हैं, प्लेटिपस और एंटीटर। मैं तुम बच्चों को भैया सब इनकी कुछ लिखने दूंगा। पॉपुलेशन क्या है? ये होता है एंट एंट ईटर। इसको क्या बोलते हैं मराठी में, पता है आप बच्चों को? इसको मराठी में कहते हैं उद मांजर। क्या कहते हैं इसको? उद मांजर। एक होती है जंगली मांजर, मांजर म्हणजे बिल्ली। इसको मराठी भाषा में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मिलता है। एंट ईटर जो है बच्चों, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, जंगलों में आप जाओ तो ये बहुत ज्यादा मिलता है। आपने शायद जल्दी नहीं देखा होगा। ठीक है, आपने शायद आज तक देखा नहीं होगा इसको। अगर आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखते होंगे तब आपने अवश्य इसको देखा होगा। नहीं बेटा, ये बड़ा सारा रहता है। कितना बड़ा रहता है? आपने लॉयन टाइगर देखा है क्या? भालू देखा है क्या? उसके जितना बड़ा बड़ा होता है ये, काऊ जितना, काऊ से थोड़ा छोटा। ठीक है, ये होता है एंट ईटर।
ये क्या करता है, इसके पास बड़ी लंबी टंग होती है, बहुत लंबी, 2-3 मीटर लंबी। आपके घर पे टेप होगा ना, टेप, मेजरिंग टेप, उससे भी बड़ी। आपके घर पे ट्यूबलाइट होगी ना, 3 ट्यूबलाइट जितनी लंबी जीभ होती है इसकी। फिर ये क्या करता है, ये एंट हिल के पास जाता है। एंट हिल पता है, वारुड़, मराठी में उसको क्या कहते हैं, वारुड़। उसमें कौन रहती है, चींटियां, है ना, चींटियां रहती है, मूंगिया, एंट्स। और ये उस एंट हिल के पास जाता है और अपनी जीभ करके अंदर डाल देता है, सीधा एंट हिल में डाल देता है। इसकी जीभ बड़ी स्टिकी स्टिकी होती है, बड़ी चिपकू चिपकू होती है। बताता हूँ। तो इनकी जीभ पर सारी चींटियां चिपक जाती है, और फिर ये अपनी जीभ वापस खींच लेते हैं और सारी चींटियां इनके पेट में जाती है और ये खा लेते हैं। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे भैया चींटियां उसके जीभ भैया को नहीं आपकी आवाज काटती नहीं आ क्या? रही। बेटा, उसकी जीभ ऐसी बनी है कि वो चींटियों का डंक भी सह लेती है, हजारों चींटियों का डंक, कुछ नहीं होता है उसको, और वो खा लेता है मस्त आराम से। मुझे बताओ बच्चों, ये हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है? भैया कार्निवोरस है, कार्निवोरस। कार्निवोरस करता है। बताओ बताओ, ये हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस? इसने चींटियां खाई। कार्निवोरस। बच्चों, आंसर आंसर बताऊं? इसका आंसर है ऑमनीवरस। ये नॉन वेज भी खाता है और वेज भी खाता है। ठीक है, ये घास फूस भी खाता है, फल खाता है, बेरीज खाता है, मध खाता है, ब्रेड खाता है, चपाती डाली चपाती खाता है, बिस्किट डाला बिस्किट खाता है, और जब मन भैया करे इसको चींटियां खाता चींटियों के है, क्या चींटियां खा करेगा? जाता है। ह्यूमंस के देखभाल में पूरे दिन खड़े रहते। एंट ईटर को एक गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। पता है तुमको गाना? किस बच्चे को पता है वो गाना? उसको एक गाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, एंट ईटर को। उसके पास लगा तो उसको बहुत गुस्सा आता है, फिर वो शायद तुम पे हमला भी कर सकता है। तुमको नहीं पता? बाप रे, मैं क्यों गा के बताऊं? तुम बच्चे गेस करो कौन सा गाना होगा, उसको पसंद ही नहीं है। मेरा जूता है जापान। नहीं, भैया आप दूसरा बता गाना। दो। क्या का तुम सोच, आवाज होगा? रिडल पूछा है मैंने तुमको, भैया एक रिडल। ऑप्शन। नहीं, तुम सोच के भैया बताना, एंट बिंग ईटर का बिंग नाम क्या बिंग। है? एंट ईटर। नहीं समझा? भैया चींटियों का अब आवाज। भैया मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। बताओ बताओ। नहीं आ भैया रहा है, चिटक गलती पे, कर चलो आगे बढ़ रहे। जाते हैं। भैया 1 मिनट में तुम बता बताओ, रही हूँ। कौन सा गाना नहीं आता है उसको? भैया चिटक कर भैया आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या? भैया उसको हर एक गाने से नफरत होगी। नहीं, भैया चिटक कर रहे। नहीं। भैया चलो इधर आप देखो, ही बताओ। भैया और लास्ट में बात। आप ही बताओ। आप बता लो ये कौन बेटा, सा अब गाना। मैं आप सभी बच्चों के बारे में बताता हूँ मैं। भैया देखो, आप सब कौन हो? आप सब हो एप्स। एप्स कैसे होते हैं? एप्स दिखने में इंसान जैसे होते हैं, मैं इंसान हूँ, आप सब भी मेरे जैसे ही दिखते हो, थोड़ा सा थोड़ा सा। ठीक है, तो आप एप्स जो होते हैं वो दिखने में इंसान के जैसे होते हैं। दे मोस्टली लिव ऑन ट्रीज। आप सभी रात में कहाँ पर जाते हो सोने के लिए? आपका ट्री हाउस होगा ना, नोबिता के जैसे ट्री हाउस, निंजा हथौड़ी के जैसे। तो आप भी पेड़ों पर जाते होंगे रात में सोने के लिए। Those species of apes which continue to live on trees retained their original ape-like form. जो बंदर पेड़ों पर ही रहते थे, वो बंदर ही रह गए, आप जैसे बच्चे। However, जो बंदर forced, those बंदर who were forced to move on ground, who were forced to move on ground, वो कौन बन गए? These species gradually evolved in time and gave rise to human species. और वो हम जैसे इंसान बन गए। ये सबसे पहले कहाँ पर हुआ? अफ्रीका में हुआ। और जो सबसे पहला इंसान था ना, जो सोच सकता था थोड़ा सा, उसको कहते थे प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मतलब क्या? प्रिमिटिव मतलब बड़ा नादान, प्रिमिटिव मतलब पहला, प्रिमिटिव मतलब भोला भाला, प्रिमिटिव मतलब सीधा साधा, प्रिमिटिव प्रिमिटिव मतलब एकदम शुरू शुरू का, जो पहला पहला था,
उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। सब बच्चे ध्यान रखेंगे, पी फॉर प्रिमिटिव, पी फॉर पहला पहला। सब बच्चे ध्यान रखना। इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल स्टडी मोर ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज। आप सभी प्यारे प्यारे बंदरों से इंसान कैसे बनेंगे इसके बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए आज तक। अभी तुम बच्चों को लिखना होगा ना बहुत सारा। लिखना है क्या तुमको कि नहीं लिखना है? लिखना है क्या? तुम बच्चों ने ये लिखा था? नहीं भैया, नहीं लिखना भैया। नहीं, थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं भैया, बहुत लिख दिया। नहीं नहीं, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा भैया। वो डायनासोर भैया का मेरे प्लीज थोड़े मत से दो। पॉइंट्स बच। नहीं, अरे तुम लिखोगे तभी तो तुम फिर बंदर से इंसान बन पाओगे, नहीं तो तुमको क्या हमेशा पेड़ पे ही रहना है क्या? भैया नहीं ना। मुझे और 15 भैया ग्रेजुअली बन जाएगी पोल्यूशन के बारे में। प्लीज भैया मत दो। भाई वो ओके बेटा। डायनासोर का लिख लिख के हाथ थक गए। ओ माय गॉड। भैया दूसरे हाथ से डायनासोर लिखो आके बेटा। हमको ढका के दूसरे हाथ से लिखो ना। भाई दूसरे हाथ से हैंडराइटिंग भैया खराब आती लेफ्ट हैंड से कैसे है। लिख जाएगा हैंडराइटिंग भैया? आती वो ही नहीं भैया, वन लाइन खराब भी भगवान नहीं ने आती आती। भगवान ने तुमको राइट हैंड दिया, तुमको लेफ्ट हैंड दिया। भगवान ने तुमको राइट आईज दी, लेफ्ट आईज दी। थोड़ी भगवान ने तुमको राइट लेग दिए, लेफ्ट लेग दिए। इतने सारे। और भगवान ने तुमको 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 10 फिंगर दिए। और तुमको पैरों में भी 10 10 टोज दिए। तुम्हारे पास 10 फिंगर, 10 टोज, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, किस लिए है? अंदर भूसा भरने के लिए है? नहीं ना। चलो लिखो। राम बबुआ लिखो। सब बच्चे इनॉर्मस लिखो, वर्ड इनॉर्मस अपनी नोटबुक में। ऑरेंज ऑरेंज वर्ड इनॉर्मस। और इनॉर्मस के सामने लिखो बहुत बड़ा, विशाल, विशाल लिखा काय, भैया। भैया मैंने भी ह्यूज, लिखा है। एक्सट्रीमली बिग। इनॉर्मस लिखा? इनॉर्मस। सब हाँ बच्चे भैया। एक्सटिंक्ट लिखो, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट लिख लो। जो खत्म हो गया, जो खत्म हो गया। खत्म नहीं, खत्म। जो खत्म हो गया, जो फिनिश हो गया, जिसका नामो निशान मिट गया, जो गायब हो गया। फिर फॉसिल्स लिखो, फॉसिल्स। लिखा भैया। FOSSILS। फॉसिल्स में लिखो, फॉसिल्स में डैश देके लिखो। अपनी अपनी भैया भाषा में लिखो फॉसिल्स में। बोन्स ऑफ डायनासोर्स। बोन्स भी नहीं बोल सकते हैं, पर अभी के लिए बोन्स ऑफ डायनासोर ये फॉसिल नहीं होते, लेकिन फिलहाल के लिए लिख लो बोन्स ऑफ डायनासोर्स। फॉसिल मतलब लिख लो बोन्स ऑफ डायनासोर्स। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? ओके। क्या लिखना है भैया? भैया वो जो चीजें थी वो एक्सटेंड कैसे होती गई? क्योंकि वो बदलते एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए। बदलते मौसम में वो एडजस्ट नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें खत्म होना पड़ा। भैया क्या होता था अगर भैया डायनासोर और ड्रैगन अभी भी आज भी होते थे? आप में से कोई बच्चा राजस्थान से है क्या? राजस्थान से? नहीं। आराम, एक बार वापस पूछो। क्या होता था अगर? भैया क्या होता था अगर डायनासोर जो थे वो आज भी होते थे जिंदा? तो फिर हम नहीं आते थे बेटा, वो हमको आने ही नहीं देते थे, खा जा डालते थे। भैया जो सियान कलर में लिखा है वो भी लिखना है? हाँ कहाँ है? बेटा, ब्लू कलर वाले लिखो जल्दी। इट इज बिलीव्ड दैट सम स्पीशीज ऑफ टू लेग्ड एंड विंग्ड डायनासोर्स इवॉल्व्ड इनटू बर्ड्स। भैया जो डायनासोर्स के नाम किसने दिए इतने अजीबोगरीब? जिन्होंने उस डायनासोर की हड्डी पहली बार ढूंढी, नए डायनासोर की हड्डी मिलने पर उन्होंने उनके हिसाब से, खुद के हिसाब से डायनासोर का नाम रखा। अगर आपको डायनासोर का नाम मिला, आपको मान लो आपके घर के नीचे विधि कोई न्यू डायनासोर की फॉसिल मिल गई, बिल्कुल न्यू, जो आज तक नहीं ढूंढा गया है, तो आप उसका नाम विधि सॉरस भी रख सकते हो। आप उसका नाम भैया जो गुलाब डायनासोर जो जामुनोसॉरस भी रख सकते हो। थे वो अभी आप कहाँ पे जो है? रखना चाहते हो। मैं तो समोसा कचौरी सॉरस रखना चाहता हूँ, जैसे ही मुझे नहीं हड्डी मिली।
दुनिया के सबसे खूंखार डायनासोर का। सब बच्चों ने लिख लिया? ब्लू वाला लिख लिया? नहीं जल्दी लिखो, तुम्हारी सासू हाँ थोड़ी भैया। लिखेंगी। मैं क्या लिखो लिखो। भैया? ऑनलाइन बच्चे, तुम्हारे कैमरा क्यों बंद हो गए? शायद मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। भैया की आवाज गुजरी। हो गया भैया। ओके सासू माँ। भैया आपने वो एन एंटीएटर के साथ वो नाम बोला था, वो मेरे याद नहीं है, एक बार बोलो ना। हाँ बता रहा हूँ बेटा, प्लेटिपस था वो नाम, प्लेटिपस। ये हो गया सबका ब्लू वाला? हाँ भैया। जल्दी जल्दी, ब्लू वाला हो नहीं गया सबका? जल्दी करो बबुआ। नहीं भैया। बबुआ, ये था वो पंछी जो उड़ता था, दना दना। ठीक है। सब बच्चे ऑरेंज वाली लाइन लिखो, ऑरेंज वाली लाइन। सारे बच्चे ऑरेंज वाली लाइन लिखो जल्दी से। हो गया भैया। 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 वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। अब आपके गांव से आगे निकलकर हो गया बाजू के भैया। गांव तक जाओ। हो गया भैया। मेरा नहीं। वेरी गुड बेटा। आप इस पंछी की तरह इतना दूर तक जाओ कि आपके घर से 50 किलोमीटर दूर जो पेड़ है ना, उस तक जाओगे आप। भैया मेरा नहीं हुआ। देखो बेटा, आपका फोटो आ गया। आपका नहीं हुआ ना, इसलिए मैंने आपका फोटो निकाला। एक स्नेल हलू हलू चलती है, आप हलू हलू लिखते हो। ये आपका ही फोटो है बेटा, पिछले जन्म का। सारे बच्चे जल्दी से इनवर्टिब्रेट पूरा लिख ले, फर्स्ट पॉइंट लगा के, फटाफट। जल्दी जल्दी, क्विक क्विक। जल्दी लिख लो, तुम्हारी सासू बड़ी खुश होंगी। सक्षम बाबू, फोटो मत खींचो। सक्षम बाबू, जिन बच्चों का कैमरा बंद है उनके घर पे 1 मिनट में मिसाइल आने वाला है। भैया मेरा कैमरा ओपन नहीं हो रहा है। आपका गया बेटा घर। आप भाग जाओ घर छोड़ के अभी। 30 सेकेंड्स बाकी है अभी। जल्दी भाग जाओ। छत से देखो, एक मिसाइल आ रहा है, आकाश में आपका गोला दिख रहा होगा आपको। मैंने इधर से दिवाली के 5 रॉकेट लॉन्च किए आपके घर पे। नहीं दिख रहा है भैया। 20-20 रुपए के एक एक रॉकेट है बेटा। अभी आएंगे और 7 शॉट धमाका करेंगे। सब बच्चों का हो गया इनवर्टिब्रेट? जल्दी लिखो बेटा, जो बच्चे जल्दी लिखते हैं भैया उनकी ये सासू हो बड़ी। गया। हो गया भैया। नहीं भैया हो गया। हो गया लिखो। भैया। भैया हो गया। हो गया भैया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सासू खुश रहे तो जल्दी लिखो। भैया 2 मिनट रुको ना। यस शौर्य बाबू। वर्टिब्रेट के बारे में भी लिखना है, जल्दी जल्दी। भैया नीचे वाला नीचे। लिखो, वर्टिब्रेट लिखो, हो सब बच्चे गया लिखो, भैया। जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो। आप बच्चों को भारत माता की कसम कसम, जल्दी जल्दी लिखो। स्नेल मत बनो, इनवर्टिब्रेट मत बनो। हैव सम रीढ़ की हड्डी। तुम में रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या? सीधा बैठो, सावधान। सीधा बैठो, अपनी हड्डी सीधी रखो। ईशान के जैसे टेकू टेकू मत बैठो। भैया हो गया। गौर से देखो उसको, वो ईशान है। भैया। देखो क्या, ये है भैया। ईशान।
क्या ये ईशान किशन तो नहीं? डिशके डिशके, ये है वरद गुरु। ये है हो दो गया बंदर भैया, त्रेता युग से, हो गया भैया। और ये है और दो बंदर सतयुग से, और ये दो बंदर घर से कुरकुरे के लिए 2-2 रुपए चुराते हुए पाए गए थे। आज इनको जेल होगी, जेल। हो गया भैया। वर्टिब्रेट्स के बारे में लिख लो, तुम्हारी सासू बड़ी खुश होगी, जल्दी से लिख लो। अपनी सासू की खुशी के लिए लिख लो। चरिया ठोले, जल्दी लिखो, वरना मछली तुम्हारे घर पर आ जाएगी। भैया हो गया। भैया मेरे को वेरी कहो। गुड, जल्दी जल्दी लिखो। फिश एक्वेटिक एनिमल है, फिश एम्फीबियन नहीं है। हो गया कल भैया। हमने पढ़ा था, सबसे पहले जीवन की शुरुआत भैया पानी में एक हुई। मिनट वो पानी के पीसने वाला बाद दिखा। जीव जमीन पर जाने की कोशिश करने लग गए। उस प्रोसेस में वो एम्फीबियन बन गए। एम्फीबियन के बाद वो टेरेस्ट्रियल बन गए, वो जमीन पर रहना शुरू कर दिए। जमीन के बाद कुछ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लग गए, वो तुम जैसे बंदर बन गए। और कुछ हवा में उड़ने लग गए, उन्होंने पेड़ से छलांग मारी और धपाक से नीचे गिर गए। ठीक है, एम्फीबियन लिखो जल्दी। तुम सबका सबसे फेवरेट एनिमल जिसको तुम रोज अपने हाथों में लेते हो? भैया मेंढक। एक मिनट वो पीसने वाला दिखा ना। भैया मैंने निंजा लिख हथौड़ी का दिया। फेवरेट एनिमल। हमारे यहाँ पे बहुत है भैया। यस बेटा, निंजा हथौड़ी को भी बहुत पसंद है। भैया निंजा हथौड़ी को मैं रोज एक मेंढक गिफ्ट में भेजता हूँ बेटा, डिंग डिंग डिंग। हो गया भैया। भैया बोलो। हम एक बार क्रिकेट खेल रहे थे ना रात को, वहां पे एक मेंढक था। मुझे लगा वो बॉल है, मैंने वो मेंढक लिया और फेंक दिया मेरे दोस्त के पास। ऐसे नहीं करना, प्राणियों को हर्ट नहीं करना। अगले जन्म में तुम मेंढक बनोगे और वो तुम्हें बैट से उड़ा देगा, टपक सिक्सर भैया मार देगा उसने तुम्हारा। कैच कर ली थी। तुम उड़ते उड़ते बाउंड्री के पार चले जाओगे। तो मेंढक की पूरी फैमिली निकलती है। उनके फैमिली को भी कुछ नहीं करना, नहीं तो अगले जन्म में तुम्हारी फैमिली मेंढक की फैमिली बन जाएगी और वो मेंढक तुमको कुछ कर देंगे। भैया हो गया। भरत गुरु तो, भरत गुरु के पास बहुत बड़ा मेंढक है। भरत गुरु उसको चेन से बांध के रोज गली में घूमने को लेके जाता है। हो गया वो भैया। मेंढक, वो इतना बड़ा मेंढक है, वो छोटे छोटे कुत्ते बिल्लियों को अपने जीभ से पकड़कर हवा में फेंक देता है। भरत गुरु के पास है 4-4 मेंढक, उसने साकड़ी से बांध के रखे हुए हैं, चेन से बांध कर रखे हुए हैं। उसके पास चेन कम पड़ रही थी तो साइकिल की चेन निकाल के बांध रहा है वो। 4 मेंढक, खूंखार मेंढक, कोई भी भरत गुरु से पंगा नहीं ले सकता। भैया आप ये जुरासिक पार्क की कहानी बता रहे हो ना। नहीं बेटा, एक बंदे ये के भरत पास गुरु की चार सच्ची चार कहानी है। बड़े बड़े डायनासोर रहते हैं, जो जो उसको पालता है, उसके बाद वो जुरासिक पार्क को उनको भेज देता है। नहीं बेटा, और उसके बाद ब्लू वाला एंडिंग में सबको बचा लेता, पर उसके बदले टीरेक्स उसकी जान पकड़ते। नहीं बेटा, हाँ भैया आप वो ही सुना भरत रहे हो। गुरु के पास मेंढक है बेटा, मेंढक। भैया भरत ये गुरु के पास लिखने के चार लिए है। चार मेंढक है। भरत गुरु उनको कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल। भरत गुरु जैसे उनको ऑर्डर देता है अटैक, वो मेंढक अटैक कर देते हैं। एक बार तो मैथ्स के टीचर ने भरत गुरु को मार्क कम दे दिए थे। भरत गुरु ने वो खूंखार मेंढक अपने मैथ्स के टीचर के ऊपर छोड़ दिए, उसने कुछ रहम नहीं दिखाया। ये है वो खूंखार जालिम बच्चा जिसने अपने स्कूल के टीचर के ऊपर 4-4 खूंखार मेंढक छोड़ दिए। इसके स्कूल के टीचर भाग रहे थे, फिर भी इसने रहम नहीं किया। इसने अपने स्कूल के टीचर को वार्निंग दी कि अगर भैया अगले मैम। बार आपने मुझे मैथ में आउट ऑफ नहीं दिए तो मैं आप पे भैया 5 मैमल 5 वाला सांप लिखने छोड़ का है। दूंगा, रेप्टाइल छोड़ दूंगा, भैया मैमल। रेप्टाइल। यस, मैमल वाला भी लिखना है। और अगर तब भी आप नहीं सुधरे तो मैं आपके ऊपर 4 बैल छोड़ दूंगा। हो उस दिन गया से लेकर भैया। आज तक बेटा मेमल है भरत क्या। गुरु को आउट ऑफ मार्क आ रहे हैं मैथ्स में। भरत गुरु को 100 मार्क के मैथ्स के पेपर में 120 मार्क मिलते हैं, 20 मार्क भैया एक्स्ट्रा मिलते हैं भरत मैमल्स गुरु का किधर लिखना है, सिर्फ मैमल्स वर्ड लिखना है क्या। को। नहीं बेटा, मैमल्स आपको वर्ड लिखना है और फिर मैमल्स के बारे में आपको
यहाँ तक चेपना है, जल्दी चेपो। भैया एक बार ऊपर वाला दिखाओ ना, रेप्टाइल्स। जी बेटा, ऊपर वाला तो ऊपर रहता है, मैं उसे कैसे दिखा सकता हूँ। जल्दी लिख लो, तुम्हारी सासू खुश हो जाए, इतने फास्ट में लिख लो। आई आई नहीं, सासू खुश हो जाए। जल्दी लिखो। भैया अभी मेरे पैरों के पास से चिप चली गई। वो रेप्टाइल थी बेटा, वो संदेश देने आई थी कि डायनासोर जल्दी वापस आ रहे हैं और वो तुम इंसानों को खत्म कर देंगे। भैया रॉकेट तब तक नहीं आया। कौन बेटा? भैया इंसान बस हम ही सब है। नहीं बेटा, मैंने रॉकेट को वापस बुला लिया, मैंने रॉकेट को पाकिस्तान पे भेज दिया बेटा, 5 रॉकेट को। कुछ भी क्या भैया? आओ बेटा, देखो मैं आपको ग्रुप पे वीडियो डालता हूँ। 20 रुपए में इतना सारा कैसे अफोर्ड कर लिया? जीपीएस सिस्टम, जीपीएस ट्रैकिंग, ये सब कैसे अफोर्ड किया? वही तो कमाल बात है बेटा, मेरे पास दिमाग है। भैया इसरो का दिमाग। भैया मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं क्या? नहीं, क्यों भैया? क्योंकि आपकी सासू नाराज हो सकती है। आप बच्चों को देखना है क्या, मेरे रॉकेट ने पाकिस्तान में जाके कैसे धमाका किया? ग्रुप पे चेक करो, मैंने ग्रुप पे डाला है। भैया स्क्रीन पे देखो देखो दिखा ग्रुप पे। कुछ। भैया मुझे एक मैसेज आया है सच में। हाँ बेटा, मैंने सच में पाकिस्तान के ऊपर अभी भैया पाक और एक मिसाइल भेजी है। वीडियो भी आया है। यस बेटा, मैंने ही भेजे पाकिस्तान के ऊपर, आप चेक कर लो। भैया बहुत खतरनाक धमाका कर दिया आपने तो। हाँ यस भैया, बेटा। ऐसा धमाका तो किसी ने नहीं किया होगा। भैया आपको शायद से आर्मी बनना चाहिए था। नहीं भैया बेटा, भैया ऑपरेशन सिंदूर और बड़ा। भैया आपने बोला कि ना मैंने 5 मिसाइल पर एक ही मिसाइल उधर। नहीं बेटा, वो बाकी के 4 दूसरे जगह पे गए हैं बेटा, अभी उधर का वीडियो आना बाकी है। इधर मैंने कैमरामैन को भेजा था, कैमरामैन ने लगे मुझे वीडियो भेजा। भैया आप मुझे वीडियो भेज रहे हो ना? बाकी क्या आ गया है बेटा, भेजू क्या तुमको बाकी के वीडियो? हाँ भैया। देखो अभी ग्रुप पे आएंगे। सर हो गया। मेरे पापा के इस पे भेजना, मम्मी के इसमें मत भेजो। भैया कल आपने 8 वीडियो भेजे थे मुझे, आप वो फिर से भेजते क्या? भैया आपने क्या डाला? देखो बेटा, मैंने दूसरा वीडियो भेजा है अभी आपको। भैया कल आया क्यों भैया? तो भेजे थे वो मुझे फिर से भेजते हो क्या? नहीं बेटा, अभी मेरे रॉकेट खत्म हो भैया गए। 2 वीडियो। भैया मुझे सिर्फ 3 ही आए थे, 5 अनेबल थे। ये हो गया सबका। 3 मिसाइल किधर है? भैया वो अभी पहले वाला दिखाओ ना, बाकी पिंक और पर्पल में था वो। देखिए, हेलो, और कुछ एक अपनी कर सकते हो। बाय बाय। भैया 3 मिसाइल की वीडियो